ममता बनर्जी का 3 टर्म पूरा हो गया। यह टर्म लगभग लगभग उनका थोड़ा स्मूथ था। भारतीय जनता पार्टी 2021 में 77 सीटें जीतकर एक प्राइमरी अपोजिशन के रूप में खड़ा हुआ। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ की अपोजिशन थी। टीएमसी के इन पिछले ममता बनर्जी एंड टीएमसी के सरकार के पिछले 5 साल में कई लूप होल देखने को मिले हैं, जिसमें से संदेश खाली का वायलेशन, आरजी कार मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का रेप एंड मर्डर केस, टीचर रिक्रूटमेंट में बड़ी धांधली देखने को मिला, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कई प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं और उनके ऊपर कई करप्शन के भी चार्जेस लगे हैं। ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक आउटसाइडर पार्टी बताया था। इसके बाद से उन्होंने महिलाओं के लिए कई वेलफेयर स्कीम्स निकाले थे, जिसमें से पॉलिटिकल थिएटर, इलेक्शन कमीशन के शुरू किए गए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ भी ममता बनर्जी के कई कठोर और अपोजिशन देखने को मिला है, जिसके बाद से भी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। ममता बनर्जी का कहना है कि SIR से उनके जो मुस्लिम वोटर्स है उनको भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि SIR के तरीके से हम भारत में रह रहे इलीगल वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाएंगे। ममता पार्टी अपने पिछले विधानसभा चुनाव जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में चुनाव जीत कर आ चुकी है, जहां पे नरेंद्र मोदी का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। हालांकि उनके लोकल लीडर भी वहां पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ अभी भी दौड़ में पीछे दिख रहे हैं। स्टेट के इंचार्ज भूपेंद्र यादव, जो अभी पिछले सितंबर में हेड बनाए गए थे, जिनका काम ग्रास रूट पे अपना नेटवर्क बढ़ाना था, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी नो सीएम फेस के तौर पर उधरी। भारतीय जनता पार्टी के पास ममता बनर्जी जैसा कोई मास लीडर नहीं है जो सीएम पद के लिए बड़ा दावेदार हो सके। हालांकि शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर पद के लिए सबसे बड़े दावेदार के रूप में है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस रेस में लगभग दिख नहीं रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल पे सबसे पहले कई सालों तक कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद लगभग 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रूल किया है और उसके बाद 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही हैं। दोस्तों, क्या